हेलो स्टूडेंट, तो आप सबों को मेक इजी चैनल में स्वागत है। और आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 9 से 10 गए हैं और 10 की जो शुरुआत करने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो समर्पित है। आप इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, आपके लिए बहुत ही काम वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो सिलेबस दिया गया है टोटल कंटेंट देखेंगे, प्लस में इस पर क्या वेटेज है हर साल का, उसमें से हम पिछले साल का पिछले साल का रेंज लेकर के चलेंगे कि इतना से इतना मार्क्स तक इस चैप्टर में आता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले जो चैप्टर्स आपको जो दिए गए हैं वो हम आपको पीपीटी के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो पहला चैप्टर जो बच्चों आपका है वो क्या है, रियल नंबर। पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर। दूसरा क्या है, पॉलिनोमियल। तीसरा जो चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चौथा जो चैप्टर है बच्चों वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा चैप्टर जो है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। छठा चैप्टर जो है वो क्या है, ट्रायंगल्स। 7th चैप्टर जो जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 8 जो चैप्टर नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और 9th चैप्टर जो है उसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और 10 जो चैप्टर है उसका नाम है सर्कल। और 11 जो चैप्टर है उसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और 12 जो चैप्टर है वो क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और 13 है वो स्टैटिक्स का आता है। और 14 लास्ट चैप्टर जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो कुल मिलाकर के आपको जो पढ़ने हैं वो टोटल 14 चैप्टर का कलेक्शन है पूरे साल भर में। अगर हम हर एक चैप्टर को अगर 20 दिन में भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और ये पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा अच्छे तरीके से आपका। ठीक है, तो आपने तो देख लिया कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आप देखिए इसके जो पूछा जो एग्ज़ाम में जाता है इसका वेटेज क्या है, तो मैं इसको एक रेंज पे बताऊंगा कि कितने कितने मार्क्स तक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो रियल नंबर से है ना बच्चों, वो ज़्यादातर इस पर अगर देखा जाए तो 5 से इसका जो वेटेज होता है एग्ज़ाम पेपर में जो वेटेज होता है वो होता है इसका 5 से 7 मार्क्स। पहला चैप्टर का जो होता है वो क्या होता है, 5 से 7 मार्क्स, है ना। पॉलिनोमियल से जो होता है बच्चों, या तो कभी कभी ये 2 मार्क्स में भी पूछता है, कभी कभी ये 4 मार्क्स में पूछता है, कभी 5 मार्क्स में पूछता है, माने कि 3 मिनिमम होता है। तो 3 से 5 मार्क्स इसमें रहता है। 3 से 5 मार्क्स आपका सेकंड चैप्टर से पूछा जाएगा। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 5 से 6 मार्क्स इससे पूछा जाता है। 5 से 6 मार्क्स इससे पूछा जाता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका बच्चों 5 से 7 मार्क्स इस पर रहेगा, 5 से 7 मार्क्स। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो तो रहेगा 4 से 5 मार्क्स, 4 से 5 मार्क्स। ट्रायंगल जो एक चैप्टर है जो जिसका वेटेज बहुत अच्छा होता है, इसमें मान के चलिए 7 से 8 मार्क्स पूछा ही जाता है। 7 से 8 मार्क्स जो आता है वो ट्रायंगल से आता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका यहाँ से 5 से 6 मार्क्स इसका वेटेज है। आप सब नोट करते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से भी अच्छा वेटेज आता है, इसमें भी 5 से 7 मार्क्स पूछा जाता है। और एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है, कभी कभी 6 मार्क्स भी हो जाता है। तो ये मान के चलो कि 5 से 6 मार्क्स आपका आएगा। ठीक है, सर्कल एक बहुत अच्छा चैप्टर होता है, इसमें भी 5 से 7 मार्क्स का वेटेज है, 5 से 7 मार्क्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक चैप्टर है जिसमें ये मान के चलो कि आपका ये जो पूछा जाएगा वो 4 से 5 मार्क्स इसमें आ जाएगा, 4 से 5 मार्क्स। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो होगा इसमें 5 से 6 मार्क्स का वेटेज है। और स्टैटिक से आपका मान के चलो 5 से 7 मार्क्स इसमें भी रहता है, 5 से 7 मार्क्स। और लास्ट चैप्टर जो आपका प्रोबेबिलिटी है, इसका जो वेटेज होता है वो 4 से 6 मार्क्स होता है। तो आपको मैंने क्या बताया कि पूरे सिलेबस में कि कितने चैप्टर्स हैं और इसके जो वेटेज हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है आज तक, तो ये हमें एक रेंज में बताया, है ना। जो कि आपका जो फुल मार्क्स इसका होगा, फुल मार्क्स जो होगा, ये फुल मार्क्स जो होगा वो कितना होगा, तो 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो MCQ सेक्शन ए में 20 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 18 MCQ होंगे और 2 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन के होंगे, है ना। तो ये सेक्शन ए की बात हो गई। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, 2 × 5 करेंगे तो ये 10 मार्क्स हो गए, इधर 20 हो गया। सेक्शन सी में 3 मार्क्स का 6 क्वेश्चन होगा और ये 18 मार्क्स का होगा। सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स का, यानी 5 × 4, तो ये 20 मार्क्स हो गए। और एक लास्ट सेक्शन ई होता है जिसमें केस स्टडी बेस्ड होता है, इसमें आपका 3 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो ये आपका क्या है, फुल सिलेबस है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग
कैसे पढ़ेंगे, और ये चैप्टर वाइज हम आपको वीडियो बनाते चले जाएंगे, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों करवाएंगे। तो आज जो मैं बेसिकली जो चैप्टर का डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है हमारा रियल नंबर्स, जो कि चैप्टर 1 है। ठीक है, तो रियल नंबर्स में एक चैप्टर फर्स्ट है हम लोग का जो पढ़ना है रियल नंबर। इसकी वेटेज तो मैंने आपको बता ही दिया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो रियल नंबर पहुँचने से पहले हम लोगों ने सबसे पहले कि क्या क्या नंबर हम लोगों ने पढ़ चुका है, तो हम लोगों ने एक नेचुरल नंबर्स के बारे में सुना होगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। तो नेचुरल नंबर क्या होता है आप लोग को पता होगा कि जो काउंटिंग वाली संख्या होती है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से जो नंबर है उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसको अगर हम सेट में अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा n = दिस, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है, माने काउंटिंग वाली संख्या, है ना। काउंटिंग वाले जो नंबर होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा है। होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं W से। होल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग किससे? W से। और होल नंबर में क्या होता है कि होल नंबर में अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में अगर जीरो को मिला दें, जीरो को क्या करें? ऐड कर दें। बाय एडिंग जीरो इन नेचुरल नंबर, तो हमें जो नंबर मिलेगा वी गेट होल नंबर, है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा? होल नंबर का सेट कहलाएगा। कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो ये ब्रैकेट से यूज़ करेंगे, और यहाँ पे क्या हुआ? एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के में कॉमा लगा देंगे, तो इसको हम लोग सेट कहते हैं। और ये होल नंबर का सेट है तो इसको डिनोट करते हैं किससे? W से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये नेचुरल नंबर का सेट है तो इसको n से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, है ना। अब आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जानने के लिए जैसे ये होल नंबर को पॉजिटिव भी कह सकते हैं, होल नंबर को हम लोग जो होता है उसको पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव नंबर भी कहलाएगा। तो पॉजिटिव नंबर्स जिसमें नंबर के पहले क्या हो? पॉजिटिव साइन लगा हो या फिर छुपा हो, तो उसको पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। तो ये होल नंबर जितने हैं, जैसे यहाँ से लेकर इधर, ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात करता तो नेगेटिव क्या होता? नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स क्या होता है? इसमें माइनस लगा दो, तो -1 -2 -3 -4 ये सब जो नंबर्स हैं ये नेगेटिव नंबर हैं। अब बात करें जीरो की, तो जीरो क्या चीज़ है? तो जीरो क्या होता है कि ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, है ना। जीरो क्या होता है? ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। बच्चों आप लोग को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं कोई नंबर कह रहा हूँ, जैसे कोई नंबर A है, इसको मैं ग्रेटर देन 0 लिखा है, लेस देन 0 लिखा है, इक्वल टू 0 लिखा है, इसका क्या मतलब होता है मैथ्स में, है ना। इसका क्या मतलब होता है मैथ्स में आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं कोई नंबर को A ग्रेटर देन 0 लिखा हूँ, A ग्रेटर देन 0 लिखा हूँ, माने ये पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं कोई नंबर को A लेस देन 0 लिखा हूँ तो इसका मतलब एक जो वैल्यू आ रही है वो क्या है? नेगेटिव नंबर है, बाकी जीरो वाला में तो जीरो होगा ही होगा, है ना। तो पॉजिटिव को हम क्या लिखते हैं? जीरो से बड़ा। नेगेटिव को क्या लिखते हैं हम लोग? नेगेटिव को हम लोग लिखते हैं लेस देन 0, और जीरो को तो जीरो ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो इंटीजर्स को डिनोट हम लोग बेसिकली I से करते हैं या फिर Z से करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होता है? बेसिकली इंटीजर जो होता है वो सेट होता है। इंटीजर जो सेट होता है वो क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स का होता है, पॉजिटिव नंबर्स का होता है और जीरो का सेट होता है ना, इस टाइप से। तो -1 -2 -3 इस टाइप से ये हमारा क्या है? इंटीजर्स का सेट है ना। तो आपको इंटीजर के बारे में भी पता होगा, है ना। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को ना हम लोग डिनोट करते हैं Q से। तो रैशनल नंबर सिंपली वैसे नंबर्स होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होता है, यानी कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में हो, और P एंड Q क्या हो? P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स, एंड Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे आपके जितने नंबर्स जो इस टाइप में दिखेगा, 2/3 हो, 4/5 हो, इस टाइप से जो भी नंबर दिखेगा ये हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। लेकिन याद रहे कि जो इंटीजर भी होगा, है ना, इंटीजर्स हो, होल नंबर हो या फिर नेचुरल नंबर्स हो, ये सभी के सभी रैशनल के अंतर्गत आ जाएगा। सभी के सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा? रैशनल के अंतर्गत आएगा। रैशनल में एक और ख़ास बात क्या था कि रैशनल को एक ख़ास बात ये भी था कि जो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग माने जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? टर्मिनेटिंग हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो, तो दोनों केस में भी ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले को भी हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। और टर्मिनेट हो जा रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा?
रेशनल नंबर कहलाएगा। टर्मिनेट का मतलब जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे 2/5 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये पूरी कट जाएगा, इसका 0 पॉइंट क्या आएगा 4 आएगा, तो इसको टर्मिनेट करते हैं। जैसे अगर 2/3 है तो ये आएगा 0.6666 ऐसा, इस टाइप से टर्मिनेट कर नहीं रहा है और प्लस में रिपीट भी कर रहा है, तो ये दोनों केस में ये हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये रेशनल नंबर के तरीके हैं। अब आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग Q के पावर C से। तो इरेशनल नंबर जो होता है ना, जो रेशनल ना हो इसको क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले ये बेसिक डेफिनेशन ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट कर रहा हो और ना ही रिपीट कर रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल में आपका आता है √2, √3, √5, पाई, ई, ये सब क्या कहलाता है हमारा, इरेशनल नंबर। पाई जो होता है ना, पाई एक इरेशनल नंबर होता है जिसका वैल्यू इक्विवेलेंट होता है 22/7 के, ना कि इक्वल होता है। और ई का भी वैल्यू इक्विवेलेंट होता है 2.72 इस टाइप का, है ना। तो ये पाई और ई क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। बट अगर मैं 22/7 की बात करूँ, ओनली 22/7 की बात करूँ, दिस इज़ रेशनल। तो कहोगे सर ये तो पाई की वैल्यू, पाई इसके एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, वो इक्विवेलेंट होता है, उसके जस्ट आमने सामने की वैल्यू होती है, इसीलिए इसको हम लोग इरेशनल कहेंगे और इसको रेशनल कहेंगे, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने 9 क्लास में रेशनल के बारे में डिस्कशन कर लिए थे। अब जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होता है इस पर बात करते हैं, है ना। तो रियल नंबर्स आप बच्चों, आपने जितना नंबर्स पढ़ लिया ना वो सभी का कलेक्शन है, माने कि रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन को क्या कहेंगे, रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन, है ना। माने कि कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नॉन एज रियल नंबर्स। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि वैसे नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन में दिखा सकें, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकें, तो उसको क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, है ना। वैसे नंबर जिसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सके उसको क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इसका मतलब कि आपने जितना नंबर पढ़ा सब के सब क्या है, रियल नंबर पढ़ना। रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो आर बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ Q एंड Q डैश होता है ना। अब ये दो इरेशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट किए थे, Q के पावर C, माने Q का कॉम्प्लीमेंट जो रेशनल नहीं है। तो आर बेसिकली हमारा क्या हो गया, रियल नंबर क्या हो गया, रेशनल और इरेशनल का सेट हो जाता है ये, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब जानते हैं हम लोग, अब जानते हैं किसके बारे में। तो ये रियल नंबर समझ में आया। तो कुछ एक थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, रियल नंबर को और एक्सप्लोर करते हैं। जैसे अभी हम लोग सबसे स्टार्ट जो किए थे ना, सबसे पहले जो स्टार्ट हम लोग किए थे किससे किए थे, नेचुरल से किए थे। तो नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद होल नंबर आया था, उसके बाद इंटीजर आया था, उसके बाद रेशनल आया था, और उसके बाद फिर हमारा इरेशनल आया था। इसी के साथ में इसी का कॉम्प्लीमेंट है इरेशनल, और उसके बाद लास्ट में कौन आया, रियल आया। तो जितना भी नंबर अभी आपने पढ़ रहा है ना वो सब रियल के ही फैमिली हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का फैमिली है, होल नंबर इंटीजर का फैमिली है, इंटीजर रेशनल का है, और रेशनल जो है वो क्या है, रियल का है ना। इरेशनल अलग, इसकी दुनिया अलग है ना। तो इसका मतलब कि अगर हम कहेंगे कि अगर क्या हम सारे नेचुरल नंबर को रियल कह सकते हैं, हाँ तो बिल्कुल कह सकते हैं। नेचुरल को हम रियल कह सकते हैं। सारे नेचुरल नंबर जो होंगे, ऑल नेचुरल नंबर होंगे वो रियल होंगे, बट ऑल रियल नंबर नीड नॉट बी नेचुरल। अगर हम इधर से माने कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो होगा, बट राइट टू लेफ़्ट आएंगे तो सब नहीं होगा। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर रियल होगा, सारे होल नंबर क्या होंगे, रियल होंगे, बट रियल जो होगा
जो सारे रियल होंगे ज़रूरी नहीं कि वो क्या होगा, होल होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इंटीजर है तो रियल होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर वो रियल है तो इंटीजर होगा। आप कुछ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जैसे नेचुरल टू, अगर मैं होल की बात करूँ, नेचुरल टू होल, नेचुरल्स क्या होल होंगे? बिल्कुल होंगे, नेचुरल होल हो। तो अब इस बात को आप समझ लोगे कि रियल नंबर की जो फैमिली है ना सबसे बड़ी है, यानी कि रियल नंबर के अंतर्गत ही सब आते हैं ये सब। इसको एक डायग्राम से आप समझ सकते हो। जैसे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे, है ना, जैसे एक डायग्राम बनाता हूँ किसका, सबसे पहले एक नेचुरल नंबर का, ये हमारा मान लो नेचुरल नंबर का सेट है। फिर उसके बाद मैं एक डायग्राम बना देता हूँ जिसमें होल नंबर का सेट दे दिया। फिर उसके बाद एक और डायग्राम बना देता हूँ जिसमें इंटीजर का सेट दे दिया। एक और डायग्राम बना देता हूँ जिसमें हम लोग क्या करता हूँ, इस पर रैशनल का सेट दे दिया। और एक और डायग्राम बना देता हूँ जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल कर रहे हैं। तो रियल जो है ना वो सबको कंटेन किया हुआ है, रियल नंबर जो है वो क्या किया हुआ है, सबको कंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नंबर सिस्टम के बारे में जाने। इसमें और एक दो नंबर जो है जो हम लोग को जानने की ज़रूरत है, जिसमें से एक पहला नंबर है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स होता क्या चीज़ है? तो प्राइम नंबर्स में वैसे नंबर्स को कहेंगे जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, है ना, कितना हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स वाले। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स का क्या मतलब होता है? देखो, अगर मैं एक नंबर ले लिया 1, तो 1 को डिवाइड करने वाला 1 ही है। अगर मैं नंबर लिया 2, तो इसको डिवाइड करने वाला 1 और 2 है। 3 ले लिया तो इसको डिवाइड करने वाला 1 और 3 है। 4 ले लिया तो 1 2 4 ऐसे। 5 अगर ले लिया तो 1, है ना, 5। 6 ले लिया तो इसको डिवाइड करने वाला 1 2 3 6 ऐसा है ना। तो अभी क्या देख रहे हो कि जिसमें वैसे नंबर को हम प्राइम कहेंगे जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर है। तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर देखो ये सबका है ना। अगर मैं 7 यहाँ ले लेता तो 7 ले लेता तो 1 और 7 होता है, इसका भी एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर है। तो वैसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। आपको ना 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर को लिस्ट करने आना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, 1 से लेकर 100 के बीच में जो प्राइम नंबर है उसका एग्जांपल लिख देता हूँ। आपको ये बिना देखे लिखना है। जैसे 2 3 5 7 11, है ना, 13 17 19 23 29 31, है ना, 31 के बाद 37 41 41 के बाद 43 47 फिर 53, ठीक है, 53 के बाद 59 61 67 71 73 फिर 79 83 फिर 87 89 89 फिर 91 फिर 97। एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। 91 नहीं होगा, ये नहीं होगा। 91 नहीं होगा, 91 नहीं होगा, ओनली 97 होगा, 97। तो ये बच्चों जितना भी मैंने लिखाया ना, ये सब क्या है, 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर हैं। ये आपको याद होना चाहिए। और इसको देखो तो हर एक का केवल 2 ही फैक्टर है ना, हर एक नंबर का क्या है, केवल 2 ही फैक्टर है, ठीक है। आपको ये समझ में आया? तो उसमें से जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ना वो 2 है। यहाँ नोट करके लिखना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या है, 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर बेसिकली क्या होता है कि इस पे ये याद रखना कि इसका फैक्टर होगा मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर। 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे उसी को क्या कहेंगे, 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी का फैक्टर लिखो, सभी का फैक्टर लिखो। अब जिसमें देखना 1 का फैक्टर तो एक ही होगा, इसका 2 होगा, इसका भी 2 ही होगा, इसका 1 2 4 होगा, इसका 1 और 5 होगा, इसका 1 2 3 6 होगा, 1 7 होगा, 1 2 4 8 होगा। अब देखोगे कि जिसका 2 फैक्टर है वो प्राइम है, तो ये हमारा प्राइम था 2 3 5
7। अब जिसका 2 से अधिक फैक्टर है ना, जिसका 2 से अधिक फैक्टर है, देखो 2 से अधिक फैक्टर, ये 3 फैक्टर इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट कहलाएगा। तो कंपोजिट कहलाएगा तो उसमें पहला कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, इस तरह से 9 आएगा, इस तरह से 10 आएगा, इस तरह से 12 आएगा। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। और जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, यहाँ पे नोट कर लेना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो क्या है, 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। अगर कोई बोलेगा कि भाई एक 2, जो 2 के बारे में देख लो, 2 क्या है, 2 एक ओनली इवन नंबर जो कि प्राइम है, ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम नंबर, विच इज़ प्राइम, माने ये इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी कोई ऐसा इवन नंबर नहीं मिलेगा जो क्या होगा, प्राइम होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आया, कंपोजिट नंबर समझ में आया और प्राइम नंबर समझ में आया, है ना। अब एक आता है को प्राइम नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। को प्राइम नंबर्स की बात तभी होगी जब हम 2 नंबर के बीच में कंपैरिजन करेंगे। सपोज करो एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, ए और बी के बीच में जब कंपैरिजन करेंगे तभी को प्राइम की बात होगी। तो को प्राइम का क्या कंडीशन है, को प्राइम का कंडीशन क्या है कि अगर हम HCF ऑफ AB निकालें, HCF ऑफ AB निकालें और ये 1 के बराबर आ जाए, HCF ऑफ AB निकालेंगे और अगर 1 के बराबर आ जाएगा तब A और B क्या होगा, A एंड B आर को प्राइम टू ईच अदर, को प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल कहूँ कि 2 और 3 की बात करूँ, 4 और 5 की बात करूँ, 6 और 7 की बात करूँ। देखो अब इसका HCF जब निकालोगे, 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा बच्चों वो 1 ही होगा। 4 और 5 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा बच्चों, वो क्या होगा, 1 ही होगा। HCF ऑफ 6 एंड 7 का भी क्या होगा, तो 1 ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसीलिए ये सब क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। लेकिन जैसे मैं अगर बात करूँ 2 4 4 6 है ना, या फिर 4 8 ऐसा कोई नंबर ले लिया, तो क्या ये को प्राइम होंगे, तो चेक कर लेते हैं। तो HCF अगर इसका मैं निकालूंगा 2,4 का, तो HCF इसका 2 आएगा, 4,6 का HCF क्या आएगा, तो इसका 2 आएगा, और HCF ऑफ 4 8 का कितना आ जाएगा, तो ये 4 आएगा। तो इसका मतलब ये देख रहे हैं कि इसके 1 के अलावा 2 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा को प्राइम नहीं है, तो नॉट अ को प्राइम। तो को प्राइम होने के लिए एक ही बात आपको याद रखना है कि दो नंबर को हम एक दूसरे का को प्राइम तभी कहेंगे जब उसका HCF किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। अब एक और लास्ट इसमें जानना है हम लोग को, ये है ट्विन प्राइम। तो ये ट्विन प्राइम क्या होता है, तो ट्विन प्राइम मतलब, ट्विन मतलब होता है जुड़वा, है ना। तो ट्विन प्राइम का क्या मतलब है, जैसे 2 नंबर को हम ट्विन प्राइम कहेंगे, 2 नंबर को हम ट्विन प्राइम कहेंगे जब ये भी प्राइम हो, ये भी प्राइम हो, मतलब ये भी प्राइम होना चाहिए और बी भी प्राइम होना चाहिए, और दोनों का जो डिफरेंस होगा a माइनस बी या फिर b माइनस ए का डिफरेंस, ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए, तब ये हमारा कहलाएगा ट्विन प्राइम, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। अभी मैंने प्राइम नंबर का लिस्ट लिया था जिसमें मैंने लिखा था 2 3 5 7 7 के बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19 21 23, उसके बाद 29 31 31 के बाद 37, है ना, 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, फिर 40 से नहीं होगा, 51 52 53, फिर 53 के बाद 56 59, फिर 61 के बाद 67 के बाद 71 73, है ना, फिर 79, फिर 83, ठीक है, 83 के बाद 89 91 नहीं 83 91 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और लास्ट जो बच गया वो 97। ये हमारा प्राइम नंबर था।
अब को प्राइम का क्या मतलब हुआ? को प्राइम का तो मतलब समझ में आया। ट्विन प्राइम का क्या मतलब हुआ कि दो नंबर को हम ट्विन प्राइम तभी कहेंगे जब दोनों नंबर क्या हो, प्राइम हो और दोनों का बीच का डिफरेंस 2 हो। तो देखो ये दो को हम क्या कह पाएंगे? ट्विन प्राइम। देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो इसलिए ट्विन प्राइम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 3, 5 की बात करूँ तो 3, 5 दोनों प्राइम है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये क्या होगा? ट्विन प्राइम हो जाएगा, है ना। 5, 7 भी क्या हो जाएगा? ट्विन प्राइम हो जाएगा। क्या 7, 11 होगा? नहीं होगा। 11, 13 हो जाएगा। 17, 19 हो जाएगा, है ना। फिर 29, 31 हो जाएगा। फिर से 41, 43 हो जाएगा। फिर इधर से देखोगे आप 59 और 61 हो जाएगा। 2 का डिफरेंस है इसमें। 71, 73 हो जाएगा। बाकी और कोई नहीं होगा। यानी कि इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ट्विन प्राइम कौन कौन होगा? 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 41, 43 और 59, 61, 71, 73, 71, 73। ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएगा बच्चों, है ना। तो आज हमने जो नंबर सिस्टम का जितने सारे नंबर्स थे उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया हूँ। इसमें किसी भी टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर कमेंट करना, तो उस हिसाब से फिर मैं दूसरी वीडियो में इस चीज़ को फिर ठीक से बता दूंगा, ठीक है। तो आज हमने सिलेबस और रियल नंबर का कुछ पोर्शन को डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो चैप्टर्स के प्रॉब्लम है, उसको कैसे बनेंगे उसके लिए कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे बच्चों। तो ये वीडियो को आप देखो, प्यार करो, इस पर समझो, दोस्तों के बीच शेयर करो। तो थैंक यू, सभी को धन्यवाद।